बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श है बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली में हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। फिर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बहुत ठेस हम सब लोगों को महसूस हो रही है।